आइए आज सीखते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा में आप समझेंगे कि दो वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं। किसी दो वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बनता है उसे ही संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा में लिखें, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार यानी नए वर्ण के बनने को, विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहला पद के अंतिम वर्ण एवं दूसरा पद यानी शब्द के पहला वर्ण यानी पूर्व वर्ण का संधि होता है। तो संधि किसका किसका होता है? तो संधि में जो पहला पद होता है, पहला पद के अंतिम वर्ण एवं दूसरा पद यानी शब्द के पूर्व वर्ण का संधि होता है। यानी आप इस बात को यहां समझें। जैसे हो गया रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र, और इसके मिलने से बनता है रविंद्र। इसमें किसका किसका हुआ है मेल, ये देखिए। तो पूर्व पद यानी जो फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद रवि, और जो सेकेंड पद है, सेकेंड पद इंद्र। तो फर्स्ट पद रवि के अंतिम वर्ण और सेकेंड पद के पूर्व वर्ण, पूर्व कहे या पहला वर्ण। तो फर्स्ट पद के अंतिम वर्ण क्या है? तो यहाँ पर ई है, हरस ई है, और सेकेंड पद के भी पहला वर्ण क्या है? तो हरस ई है, और दोनों के मिलने से दीर्घ ई बना है, दीर्घ ई बना है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ हर्ष ई है और यहाँ भी हरस ई है, और हरस ई के मिलने से यहाँ दीर्घ ई बनकर रविंद्र हो गया है। ठीक इसी प्रकार और कई उदाहरण समझे, उदाहरण देखें। जैसे हो गया भानु जोर उदय, भानु जोर उदय, तो हो जाता है भानुदय। इसमें भी किसका किसका मेल हुआ है? तो इसमें उ, हरस उ और उस उ, इस हरस उ और इस दोनों के मिलने से दीर्घ उ रूपी विकार उत्पन्न हुआ है। यानी हर्ष उ और हर्ष उ, इस दोनों के मिलने से यहाँ दीर्घ उ बन गया। तो ये जो इस तरह का जो विकार बना, जो विकार उत्पन्न हुआ, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके अलावा और कई उदाहरण है, जैसे विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय। इसमें किसका किसका संधि हो रहा है ये बताइए। तो इसमें शुरू में आ है, यानी पहला पद के अंतिम वर्ण आ है, और दूसरा पद के पहला पद आ है, और इस दोनों के मिलने से आ बना, और ये हो जा रहा है विद्यालय, विद्यालय, ये हो गया। इसके अलावा भी आप कई उदाहरण देख और समझ सकते हैं। तो संधि का अर्थ होता है कि पहला पद के अंतिम वर्ण और दूसरा पद के यानी सेकेंड पद के पहला वर्ण और इस वर्णों के मेल से जो एक नया विकार उत्पन्न होता है। और जैसे समझे, जैसे पोजोर अन, पोजोर अन, तो ये हो जाता है पवन। पौजोर अक, पौजोर
अक, तो इस दोनों के मिलने से पावक बना। इसके अलावा ने जोर अन, तो इस दोनों के मिलने से नयन रूपी शब्द बना। और इसमें किसका किसका संधि है, ये देखिए ए है और अ है, और ए अ मिलकर अय बना है। इसमें क्या है, इसमें औ है और अ है, तो इस औ और अ के मिलने से जो उत्पन्न विकार हुआ है आओ, इसी को संधि कहते हैं। तो